अगर शक्ति का मतलब सिर्फ बल होता तो रावण सबसे बड़ा भक्त कहलाता, लेकिन भक्ति, विनम्रता और समर्पण ने जिसे अमर बना दिया वो है पवन पुत्र हनुमान। आज मैं तुम्हें हनुमान जी की ऐसी गाथा सुनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ चमत्कार नहीं, जीवन बदल देने वाली सीख छुपी है। ये कहानी है उस भक्त की जिसने भगवान को भी अपना ऋणी बना दिया। जब त्रेता युग में अधर्म बढ़ रहा था तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य योजना बनाई। वानर रूप में एक ऐसी शक्ति धरती पर उतरेगी जो धर्म की रक्षा में सबसे बड़ा सहायक बनेगी। उसी समय अंजना माता ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें एक दिव्य तेज प्रदान किया। उस तेज से जन्म हुआ हनुमान का, जिनके जन्म के समय ही आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बालक हनुमान साधारण नहीं थे। बचपन में ही उन्होंने उगते सूरज को फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया जिससे बालक हनुमान धरती पर गिरे। वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हवा का प्रवाह रोक दिया। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान को वरदान दिए, असीम शक्ति, तेज, बुद्धि और अमर यश का आशीर्वाद। लेकिन इतनी शक्ति होने के कारण बालपन में हनुमान ऋषियों को भी शरारत में परेशान करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। यही कारण है कि हनुमान जी अपनी ताकत जानते हुए भी विनम्र बने रहे। समय बीता। धरती पर भगवान राम का अवतार हुआ। जब राम वनवास में थे और सीता माता का हरण हो गया तब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के दूत हनुमान से हुई। हनुमान ब्राह्मण वेश में आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम को देखा उनके हृदय ने पहचान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं परम सत्य है। हनुमान ने पहली ही भेंट में अपनी वाणी, बुद्धि और विनम्रता से राम का हृदय जीत लिया। राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसी मधुर और शुद्ध वाणी वाला सेवक दुर्लभ है। उस क्षण से हनुमान केवल सहयोगी नहीं, राम के परम भक्त बन गए। जब सीता माता की खोज का कार्य आया तब समुद्र पार जाने का प्रश्न उठा। सभी वानर अपनी सीमा बताने लगे। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। जैसे ही स्मरण हुआ, हनुमान का स्वरूप विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना की और कहा, राम कार्य से बढ़कर कुछ नहीं। हनुमान ने समुद्र लांघा। रास्ते में कई बाधाएं आईं। सुरसा ने परीक्षा ली, सिंहिका ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्धि और बल से हनुमान आगे बढ़ते गए। लंका पहुंचकर उन्होंने छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला। उन्होंने राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया। सीता माता की आंखों में आशा लौट आई। जाते समय हनुमान ने सोचा, दुश्मन को चेतावनी भी देनी चाहिए। उन्होंने लंका में उत्पात मचाया, राक्षसों को हराया। अंत में उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उसी आग से पूरी लंका जल उठी। पर ध्यान रहे, उन्होंने किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। वापस लौटकर जब उन्होंने राम को समाचार दिया, राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। भगवान का ये वचन दिखाता है कि सच्ची सेवा भगवान को भी झुका देती है। युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान को मिला। रात का समय, दूर पहाड़, पहचान मुश्किल। तब हनुमान पूरा पर्वत ही उठा लाए। ये सिर्फ शक्ति नहीं, निर्णय क्षमता और समर्पण का उदाहरण है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो समाधान मिल ही जाता है। युद्ध के बाद जब राम अयोध्या लौटे, सबको सम्मान मिला, लेकिन हनुमान चुप रहे। राम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? हनुमान बोले, बस आपके चरणों में भक्ति। यही उन्हें सबसे महान बनाता है, शक्ति होने पर भी अहंकार नहीं। कहा जाता है कि आज भी जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान उपस्थित होते हैं। वे अमर हैं, जागृत हैं और भक्तों की सहायता करते हैं। पर उनका सबसे बड़ा संदेश चमत्कार नहीं, चरित्र है। हनुमान सिखाते हैं, बल हो तो सेवा के लिए, बुद्धि हो तो धर्म के लिए और भक्ति हो तो पूर्ण समर्पण के लिए। अगर जीवन में डर, आलस या असफलता सामने खड़ी हो तो एक बार दिल से कहो, जय बजरंगबली। और याद रखो, हनुमान जैसी शक्ति पहले मन में जागती है, फिर दुनिया में दिखाई देती है।